अपना जो ऑनलाइन लेक्चर होगा वो 1 hour 30 minutes ही होगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपके ऑफलाइन लेक्चर्स चालू हो रहे हैं, राइट? तो ऑफलाइन लेक्चर्स एंड ऑनलाइन लेक्चर्स टोटल टाइम कॉम्बिनेशन 4 hours 5 hours से ज्यादा नहीं करना है, ठीक है? 5 hours ज्यादा हो गया तो फिर वो ज्यादा लर्निंग हो जाती है, उतना नहीं करना है, 5 hours मैक्सिमम, ठीक है? तो तो आज 8:30 तक है, मतलब 8:30 8:40, थोड़ा सा उसको ढकेल के, ठीक है? अगले लास्ट के 10 से 15 मिनट एडवांस ले लेंगे, लास्ट के 10 से 15 मिनट एडवांस ले लेंगे, मतलब 8:30 के बाद 8:30 to 8:45 15 मिनट का एडवांस होगा, ठीक है? चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मतलब वो वेट करने, लोगों को वेट करते 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 बहुत टाइम चला जाता है। चलो ठीक है। सो गाइस पहले मुझे बताओ फटाफट, वो बाद में अभी बर्थडे वगैरह का सब डिस्कशन बाद में, हो गया टाइम, 10 मिनट हो चुका ऑलरेडी, ठीक है? वैसे भी 705 डॉट को मुझे चालू करना था पढ़ाना, लेकिन अभी नहीं कर पाया। चलो मुझे पहले तो क्विकली बताओ गाइस, एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, ठीक है? पहले ये सब लोग बताओ, यहाँ पे जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है? क्विकली एंगुलर वेलोसिटी का मैं एक छोटा सा क्विक रिवीजन, एंड आज एंगुलर वेलोसिटी का एक शॉर्टकट मेथड एंड टॉर्क, ये दो चीजें, टॉर्क को हम लोग डिफाइन करेंगे, टॉर्क की कुछ कुछ चीजें हम लोग देख लेंगे। एक इक्वेशन में यहाँ पे लिखूंगा जिसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है? तो ये दो चीजें आपके दिमाग में रहनी है, ठीक है गाइस? ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग देखो। सबसे पहले गाइस एंगुलर वेलोसिटी, एक छोटा सा क्विक रिवीजन। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, किससे लिखते हैं अपन? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से लिखा जाता है, ठीक है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से लिखा जाता है। फिर मैंने आपको एकदम सिंपल सी बात बोली थी गाइस, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है सब, ठीक है? एक पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा है, देखो ऐसे रोटेट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? थंब ऐसे रोटेट हो रहा है, तो फिंगर्स ऐसे घुमाने का, थंब जो होगा वो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जो रोटेशन का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा, जैसे इन द पेज, इनसाइड द पेज, ऐसा करेंगे तो आउट ऑफ द पेज, राइट? एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मुझे तो एंगुलर वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है? ऑब्जर्वर के ऊपर। जहां पे भी ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है उसके हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है? अब ओके, आउटसाइड क्या होता है? अरे आउटसाइड डॉट होता है, इनसाइड क्रॉस होता है, ठीक है? आउटसाइड होता है ना, डॉट होता है, डॉट। कभी भी ऐसे ऐसे एरो को ऐसा आउटसाइड एरो ऐसा बाहर आ रहा है तो ऐसे देखने का पॉइंट दिखता है, पॉइंट, तो इसलिए डॉट होता है। एरो का ऐसा उल्टा करके देखो, जब एरो नीचे जा रहा है और एरो को ऊपर से देखेंगे तो क्रॉस दिखता है ना, ठीक है? ऐसा याद रखो, जो भी है।
अब एंगुलर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मैंने एक सिंपल सी बात बोली थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई भी रिजिड बॉडी है, बेसिकली एक कोई भी रिजिड बॉडी है, डिस्क हो सकता है, रिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये रिजिड बॉडी का कोई भी 2 पॉइंट लो, अब ये रिजिड बॉडी देखो घूम घूम के जा रही है, मतलब कैसे, ऐसे 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 करके जा रही है, क्या बोलेंगे उसको? जब ये रिजिड बॉडी ऐसे 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 करके जा रही है तो क्या बोलेंगे उसको? रोटेशन बोलेंगे, रोटेशन, ठीक है। नहीं, ऐसे ऐसे करके जा रही है तो रोटेशन बोलेंगे। देखो आगे भी जा रही है। तीन टाइप थे, तीन टाइप, कौन से टाइप थे बताओ? मैंने तीन टाइप बोले थे। प्योर ट्रांसलेशन, पीटी, पीटी मतलब प्योर ट्रांसलेशन, मतलब बॉडी देखो जैसे पेन है, सीधा जा रहा है, हर एक पॉइंट का स्पीड सेम, सीधा जा रहा है, प्योर ट्रांसलेशन। प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन क्या होता है? जो सेंटर ऑफ मास क्या होता है प्योर रोटेशन में? क्या होता है? सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड, और ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है, सेंटर ऑफ मास फिक्स हो गया, बॉडी मूव कर रही है, बराबर। और मुझे बताओ पीटी प्लस पीआर, दैट इज प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशन, बराबर कि नहीं? तो अपना रोटेशनल मोशन, ये जो चैप्टर का नाम है, ये प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन, क्योंकि उससे तो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हाँ, अब ऐसा पकड़ लो, ये बॉडी रोटेट कर रही है, अब मैं बोलूंगा ये बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, ये बॉडी रोटेट कर रही, रिजिड बॉडी। सपोज, तो क्या करने का? पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, क्या बोला था मैंने? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, दोनों दोनों कोई भी पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 लेने का। अब मुझे तो कोई भी दो पॉइंट लो, ये कोई भी दो पॉइंट, कोई भी, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट लेने का। इसकी जो वेलोसिटी होगी लेट्स से v1 होगी, ठीक है, और लेट्स से इसकी वेलोसिटी v2 हुई। अब जैसे ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये वेलोसिटी होगी v1, ये वेलोसिटी होगी v2। क्या बोला था मैंने? इसके दो इक्वेशन बनेंगे, सबको याद है क्या? ये 1 एंड 2, इन दो पॉइंट को कनेक्ट करो, देखो ऐसे, और ये एक एक्सिस बना दो, दो पॉइंट को कनेक्ट करो। दो पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद ये जो है, ये लेंथ को हम लोग बोलते हैं एल, इनके दोनों के अंदर का जो सेपरेशन है उसको हम लोग बोलेंगे एल। अब याद करो मैंने क्या बोला था? v1 का कौन सा कंपोनेंट? देखो यहाँ पे आप बोलोगे v1 का जो v1 पैरेलल कंपोनेंट होगा, और इस v2 का जो v2, देखो v2 के भी दो कंपोनेंट, v1 के भी दो कंपोनेंट, v1 पैरेलल एंड v2 पैरेलल, दोनों क्या थे? v1 पैरेलल शुड बी इक्वल टू क्या? v2 पैरेलल, याद है कि नहीं है? इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज द बॉडी इज रिजिड। हाँ, और v1 का कौन सा कंपोनेंट? v1 परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब जो भी होगा, v1 cos थीटा, v1 sin थीटा, वो थीटा अपने को दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं पैरेलल परपेंडिकुलर लिखता हूं। तो v1 परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया v2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे v1 परपेंडिकुलर ऐसा है, v2 परपेंडिकुलर ऐसा है, लेंथ इसके अंदर ऐसी है, तो क्या बोल सकते हैं ओमेगा कितना होगा? इसमें ओमेगा कितना होगा? हाउ टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? देखो, एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअल में होती है गाइस, एक्चुअल में होती है v1 परपेंडिकुलर कंपोनेंट का वेक्टर माइनस v2 परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है, डिवाइड बाय लेंथ l, ये होती है कि नहीं? अब देखो ये दोनों वेक्टर इस डायग्राम में दोनों वेक्टर अपोजिट है, तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? इस पर्टिकुलर केस का आंसर क्या होगा? इस पर्टिकुलर केस का आंसर क्या होगा? ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? v1 परपेंडिकुलर जो दिख रहा है प्लस v2 परपेंडिकुलर, तो v1 परपेंडिकुलर प्लस v2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय क्या? लेंथ l। समझ में आया है क्या आपको? सबको समझ में आया? डिवाइड बाय दिस लेंथ l, ये था एंगुलर वेलोसिटी। ये मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, पूरा का पूरा यही हुआ था। भूल गए या आ गया याद? बताओ मुझे सब लोग। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वापस थोड़ी लिखने की जरूरत है, ठीक है। अब गाइस 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 गाइस, चलो याद है तो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था, ये वाला क्वेश्चन सबको याद है? ये होमवर्क क्वेश्चन के पहले मैं कुछ नई चीज पढ़ाता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी की शॉर्टकट मेथड, फिर ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं, फिर एंगुलर वेलोसिटी खत्म। इतना ही एंगुलर वेलोसिटी, उसके बाद हम लोग जाएंगे टॉर्क पे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, और एक एंगुलर वेलोसिटी का एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा मैं, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, एंगुलर वेलोसिटी का ये जो मेथड था ना, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग मेथड। क्या बोलते हैं? लॉन्ग मेथड। एक होता है शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड मतलब क्या? जहां पे देखो, लॉन्ग मेथड क्या था? कंसेप्चुअल मेथड था वो, कोई भी दो पॉइंट लो, फिर उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय लेंथ, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, राइट। एंगुलर वेलोसिटी कंपोनेंट ऐसा मिलता था। अब शॉर्टकट मेथड देखो क्या है, ठीक है।
ये एक मेथड है शॉर्टकट मेथड। क्या याद कर, शॉर्टकट मेथड कैसा होता है? शॉर्ट मेथड बोल देता हूं मैं। व्हाट इज शॉर्ट मेथड? पूरे के पूरे चैप्टर में अपने को शॉर्ट मेथड ही काम में आएगा, ठीक है, पूरे के पूरे चैप्टर में अपने को शॉर्ट मेथड काम में आएगा। लेकिन लॉन्ग मेथड जो है, जब एंगुलर वेलोसिटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तब लॉन्ग मेथड लगाना पड़ेगा। मतलब कभी कभी वो जो मैंने क्वेश्चन दिया है ना रॉड का, उसमें जो एंगुलर वेलोसिटी बेसिक क्वेश्चन आएगा, सपोज उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो वो आपको लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली क्या है, पूरे पूरे चैप्टर में जो आपको समझना है वो शॉर्ट मेथड से समझना है। और शॉर्ट मेथड एकदम सिंपल, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, प्योर ट्रांसलेशन मैं लिखता हूँ। प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन क्या होता है? अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक, ये अपन ने डिस्क ले ली, ठीक है, ये डिस्क है। मुझे तो डिस्क प्योर ट्रांसलेशन कर रही है, तो मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसकी वेलोसिटी हो गई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मुझे बताओ पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 या पॉइंट नंबर 3 सबकी वेलोसिटी क्या होगी? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी VCOM, तो मुझे तो 1 2 3 सबकी वेलोसिटी कितनी होगी? सेम होगी। इफ इट इज प्योर ट्रांसलेशन, याद करो प्योर ट्रांसलेशन होगा तो सबकी वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी कि नहीं होगी? सेम होगी, ठीक है। हाँ, तो इसकी भी वेलोसिटी VCOM, इसकी भी वेलोसिटी VCOM, इसकी भी वेलोसिटी VCOM। देखो सबकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सेम, ठीक है। हाँ, अब है प्योर रोटेशन। सब लोग यहाँ पे देखो, प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन डिस्क का ही केस लेता हूं वापस में। अब ये डिस्क का एक केस लिया मैंने, ये भी डिस्क की है। तो मुझे बताओ प्योर रोटेशन के केस में, प्योर ट्रांसलेशन, देखो ये प्योर ट्रांसलेशन हो गया, ये हो गया प्योर रोटेशन। मुझे पहले एक बात बताओ, प्योर रोटेशन में क्या फिक्स होता है? अरे भाई सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ये क्या होता है? फिक्स होता है कि नहीं? फिक्स मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होता है? सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। ये सबको समझ में आ रहा है? हाँ। मुझे बताओ प्योर रोटेशन के केस में कोई भी पॉइंट की वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, तो क्या हम लोग वो ओमेगा इज इक्वल टू V1 परपेंडिकुलर माइनस V2 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय लेंथ वगैरह यूज करते हैं क्या? नहीं करते ना। हम लोग क्या बोलते हैं, सपोज ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, मैंने बोला भाई ये ओमेगा से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है, ये देखो घूम रहा है डिस्क। किसी ने बोला सभी घूम रहा है। अब मुझे बताओ प्योर रोटेशन के केस में ये फिक्स है और पूरा का पूरा घूम रहा है, तो उसका हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं? कहीं इसका हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं? हाँ, तो हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो आप देखो पॉइंट नंबर 1, देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। किसी ने बोला पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 सबकी वेलोसिटी क्या होगी? सबकी वेलोसिटी क्या होगी? तो पॉइंट नंबर 1 की वेलोसिटी क्या होगी बताओ? पॉइंट नंबर 1, ये सपोज रेडियस r है, तो इसकी वेलोसिटी की टेंजेंट विच इज ओमेगा r, याद है ओमेगा r v इज इक्वल टू r ओमेगा। अरे भाई सर्कुलर मोशन में भूल गए क्या? v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये भूले नहीं है ना आप लोग? s इक्वल टू r थीटा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, a इज इक्वल टू r अल्फा, याद है? सर्कुलर मोशन वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल r इनटू अल्फा। हाँ, ठीक है। ये सेकंड क्या है? ऐसा घूम रहा है, ठीक है, ओमेगा इंटू r बराबर। ये भी पॉइंट नंबर 3 का वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा r। कैसे निकाला बताओ मुझे? मतलब जब ये घूम रहा है, कोई भी पॉइंट का वेलोसिटी, कोई भी पॉइंट का वेलोसिटी है, ठीक है। कोई बोलेगा सर मुझे ना ये वाले पॉइंट का वेलोसिटी बताओ जो स्मॉल r पे है, स्मॉल इस ये वाले पॉइंट का, तो कैसा होगा? टेंजेंशियल, सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा तो क्या होगा? टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा इंटू स्मॉल r, बराबर कि नहीं? ओमेगा इंटू स्मॉल r। मुझे बताओ ये सबको समझ में आया? तो प्योर रोटेशन का तो वेलोसिटी निकालना सबसे इजी है। v इज इक्वल टू r ओमेगा, सिंपल लगा दो, क्योंकि प्योर रोटेशन में हर एक पॉइंट उस रिजिड बॉडी का या डिस्क का या रिंग का या सॉलिड स्फीयर का हर एक पॉइंट क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है, बराबर, एकदम सिंपल। अब क्या करने का, कभी भी गाइस 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 शॉर्ट मेथड में रोटेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, देखो रोटेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, तुम लोग को तो इतना कंफर्म पता है ये दो ही जगह से बनता है। क्या? प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन से बनता है। भाई रोटेशन का कोई भी क्वेश्चन प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन से बनता है। अब मुझे बताओ एक डिस्क, ठीक है, आप अभी इमेजिन करो एक डिस्क ऐसे सरफेस के ऊपर रोटेट कर रही है, ऐसे आगे 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 ऐसे 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 करके जा रही है, ऐसे करके जा रही है, बराबर। देखो ना,
ऐसे ऐसे करके जा रही है। मतलब उसके अंदर क्या है बताओ मुझे, उसके अंदर ये भी है ये भी है। उसके अंदर क्या है बेसिकली, मतलब कोई भी एक डिस्क मैंने ऐसे सरफेस के ऊपर रख दी, ठीक है, डिस्क बोलो, रिंग बोलो, स्फीयर बोलो, सब चलेगा, या सिलेंडर बोलो, ठीक है। अब ये जो है, अब यहाँ पे देखो ये चीज ऐसे करके आगे जा रही है, तो मुझे तो ऐसे करके आगे जा रही है, तो इसके अंदर प्योर ट्रांसलेशन भी है, मतलब इन दोनों का सुपर पोजिशन। देखो वर्ड मैंने यूज किया सुपर पोजिशन, इन दोनों का सुपर पोजिशन मतलब क्या, दोनों का एडिशन। सुपर पोजिशन एडिशन में फर्क है, वो मैं वेव्स में बताऊंगा, बट प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन दोनों का सुपर पोजिशन मतलब क्या, सुपर पोजिशन करके एक वर्ड है, ठीक है, बताऊंगा सुपर पोजिशन क्या होता है, पर अभी के लिए एडिशन। तो मुझे बताओ ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से आगे जा रहा है, एट द सेम टाइम ये ओमेगा से घूम रहा है। मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आगे तो जा ही रहा है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, और एट द सेम टाइम ओमेगा से घूम भी रहा है, मतलब दोनों है कि नहीं, ये भी है ये भी है, इसके अंदर दोनों है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो सेंटर ऑफ मास तो बेचारा अपना इसी लाइन में जाएगा, देखो ऐसे ऐसे, बट इधर हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। कोई बोलेगा ये पॉइंट नंबर 1, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट देखते हैं गाइस, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट देखते हैं, क्या मुझे बताओ सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी क्या? क्या इसको हम VCM रखेंगे या ओमेगा आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब गाइस सब लोग ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो, ये डायग्राम सुनो, पहले भी कुछ पहले ये ठीक है, इसने आपने ड्रॉ किया होगा, इसको मैं अगले पेज में ड्रॉ करता हूँ, फिर वापस यहाँ पे उसका मैं समरी लिख देता हूँ, मतलब आपको सिर्फ यही लिखना है गाइस, आपको सिर्फ यही लिखना है। मैं आगे वाले पेज पे, ठीक है, जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था सब लोग को, तो आपको पता ना स्लाइड का अपने को प्रॉब्लम होता है, स्लाइड में मस्त आराम आराम से स्लाइड चलती है, ठीक है, वो ऑफलाइन लेक्चर्स में रब करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे सब लोग देखो, बड़ा सा मैंने एक ये रिंग वगैरह जो भी होगी, रिंग होगी, डिस्क होगी, जो भी होगी, ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, और ये ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, तो कौन सा केस हो गया है, रोटेशन का केस हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी पॉइंट की मुझे वेलोसिटी निकालनी है, लेट्स से मुझे पॉइंट नंबर 1 की वेलोसिटी निकालनी है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, मुझे वेलोसिटी नंबर ये पॉइंट 2 की वेलोसिटी निकालनी है, पॉइंट, एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको 2 देते हैं, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 है, ये पॉइंट नंबर 4 है, इन सबकी वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले क्या करने का, सब लोग यहाँ पे सुनो, प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन। तो पहले तो मुझे तो प्योर ट्रांसलेशन का कौन सा कंपोनेंट है, ऐसा पकड़ लो, ये घूम नहीं रहा है, सिर्फ आगे जा रहा है, तो मुझे तो सारे के सारे पॉइंट कहाँ पे जा रहे होंगे, आगे जा रहे होंगे कि नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से आगे जाएंगे, ये भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से आगे जाएगा, भाई मुझे बताओ ये भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से आगे जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, और ये भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से आगे जाएगा। मुझे पहले तो बताओ ये सबको समझ में आया? सपोज इसके अंदर रोटेशन वाला कंपोनेंट नहीं होता, मतलब सिर्फ प्योर ट्रांसलेट कर रहा है, अब ऐसे इमेजिन करो सिर्फ प्योर रोटेट कर रहा है, अब ऐसा ऐसा इमेजिन करो भाई ये आगे नहीं जा रहा है, रुका हुआ है और सिर्फ प्योर रोटेट कर रहा है, प्योर रोटेट, अब मुझे तो सिर्फ प्योर रोटेट कर रहा है ऐसे, तो मुझे बताओ ऊपर वाला जो पॉइंट है उसका टेंजेंशियल, देखिए प्योर रोटेट कर सब लोग, तो पॉइंट नंबर 1 2 3 4 सब सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, भाई सब सर्कुलर मोशन कर रहे होगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी कहाँ पे होगी, पॉइंट नंबर 1 की कहाँ पे होगी, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1 की होगी ओमेगा इंटू आर, ठीक है। कोई बोलो पॉइंट नंबर 2 की कहाँ पे होगी, यार टेंजेंशियल, अरे ऐसे सर्कल कर रहा है ना, सर्कुलर मोशन कर रहा है, देखो ऐसे, पॉइंट नंबर 2 की क्या होगी, टेंजेंशियल मतलब कहाँ पे, डाउन ना, हाँ बिल्कुल, क्या होगी ओमेगा इंटू आर, इन दोनों के अंदर 90 डिग्री वाला, हाँ यहाँ पे कहाँ पे होगी, पॉइंट नंबर 3 की कहाँ पे होगी, अरे पॉइंट नंबर 3 की वेलोसिटी कहाँ पे होगी, पीछे, ओमेगा इंटू आर, देखो शॉर्टकट मेथड है, इसकी कहाँ पे होगी, टेंजेंशियल, ऐसे घूम रहा है मतलब ऊपर, ओमेगा इंटू आर, कोई भी दूसरा पॉइंट होगा उसके अंदर कुछ एंगल होगा, ठीक है, मतलब कोई भी दूसरा पॉइंट, मैं एक एग्जांपल दूंगा बाद में, कोई एंगल होगा। अब मुझे एक बात बताओ इस केस में, इस केस में अब ये था प्योर ट्रांसलेशन प्लस उसके साथ में लिया है मैंने प्योर रोटेशन, अब दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो क्या बनता है, ग्रीन वाला रोटेशन बनता है, समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे बताओ एक्चुअल में पॉइंट नंबर 1 की वेलोसिटी क्या होगी, एक्चुअल में पॉइंट नंबर 1 की वेलोसिटी क्या होगी, दोनों वेक्टर्स पैरेलल है तो क्या होंगे, ऐड होंगे कि नहीं, अरे दोनों को ऐड किया जाता है, तो ऐड करेंगे, तो मुझे बताओ इसकी पॉइंट नंबर 1 की
तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे क्या बनी? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट नंबर 1 क्या बनी? VCOM प्लस क्या बनी? ओमेगा आर। सबको समझ में आ रहा है? हाँ। पॉइंट नंबर 2 की वेलोसिटी क्या बनी बताओ? पॉइंट नंबर 2 की वेलोसिटी ऑफ पॉइंट नंबर 2 क्या बनी? दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या करना है बताओ? अरे भाई, दो पैरेलल वेक्टर है, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, रिजल्टेंट निकालना है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ऐड। यहाँ पे मुझे बताओ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड ओमेगा दोनों परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? क्या करेंगे? पाइथागोरस, बराबर ना? पाइथागोरस कैसे? पाइथागोरस अंडर रूट ऑफ क्या? VCOM स्क्वायर। सब याद करो, जिनको याद नहीं है भाई, बहुत गंदी तरीके से पढ़ रहे हो तुम। जिनको याद नहीं है, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर को अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किया जाता है। तो पहला लेक्चर है अभी। आपके आगे, आपके नीचे वाले जो पीछे वाली जो बैच है, ठीक है, मतलब जो अभी जो 10 से 11 में जा रहे हैं, उनके स्केलर वेक्टर चालू हो जाएंगे, उसमें बैठना पड़ेगा आपको। ठीक है। हाँ, अब मुझे तो पॉइंट नंबर 3 क्या है? दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल। तो मुझे तो पॉइंट नंबर 3 की वेलोसिटी क्या होगी? भाई यहाँ पे पंगा है। मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड ओमेगा, कौन सा वेक्टर बड़ा है इसमें? कौन सा वेक्टर बड़ा है? पता नहीं, नहीं नहीं पता अपने को भाई। इसमें कभी कभी ओमेगा आर भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है, तो डिपेंड करता है VCOM माइनस ओमेगा आर या ओमेगा माइनस VCOM। समझ में आ रहा है क्या? तो मॉडुलस डाल देंगे, मॉडुलस मॉड डाल देंगे, राइट? मतलब मैग्नीट्यूड अपना सिंबल डाल देते हैं अपन। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे? चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ VCOM माइनस ओमेगा आर लिख देता हूँ। और ठीक है, और मैं लिख देता हूँ, और वेलोसिटी ऑफ 3 ये भी हो सकता है, ओमेगा आर माइनस VCOM। ओमेगा आर माइनस VCOM, ये सबको समझ में आया क्या? ये माइनस है, ये माइनस है। कोई बोलो, गाइस कोई बोल सकता है क्या ये दोनों की वेलोसिटी सेम भी हो सकती है क्या? VCOM ओमेगा सेम भी तो हो सकता है भाई। मुझे तो VCOM एंड ओमेगा सेम हो सकता है कि नहीं? गाइस जिस वक्त, ध्यान में रखना ये चीज, याद याद रखना, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको। VCOM एंड ओमेगा जब सेम होगा, तो मुझे बताओ इस वी पॉइंट V3 की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अरे भाई, पॉइंट V3 की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? V3 की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। ये इक्वल टू है V3 जीरो, V3 जीरो। गाइस जब नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होती है और एक ग्राउंड पे, और ग्राउंड भी जीरो है, गाइस इस कंडीशन को रोटेशन नहीं बोलते। रोटेशन का एक सब टॉपिक है, मतलब रोटेशन के अंदर दो तीन टॉपिक्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रोलिंग। क्या बोलते हैं गाइस? रोलिंग। क्या बोलते हैं? रोलिंग। ठीक है, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, खास करके जेई एडवांस में, इवन नीट में भी ये वर्ड आता ही। ठीक है, पर आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, स्लाइडिंग नहीं बोलते इसको, रोलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब वो रोलिंग क्यों बोलते हैं बाद में देखेंगे। अब मुझे पहले बताओ, यहाँ पे V4 की वैल्यू क्या होगी बताओ? इसमें भी ये दोनों परपेंडिकुलर, तो अंडर रूट ऑफ क्या होगा? VCOM स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है क्या बताओ मुझे? मतलब रोटेशन को क्या किया मैंने? प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन। फटाफट इन तीन चीजों को लिख लो गाइस, फटाफट इन तीन चीजों को लिख लो। पहले आप लिखो शॉर्ट मेथड करके। ठीक है, ये बहुत काम में आने वाला है। प्योर ट्रांसलेशन ये होता है, प्योर रोटेशन ये होता है, और ये रोटेशन के टाइम में अपन आगे जाएंगे। रोटेशन के टाइम में हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, रोलिंग अभी नहीं बताऊंगा, रोलिंग बाद में बताऊंगा। पहले लिख के रखो, प्योर ट्रांसलेशन प्योर रोटेशन, ये लिखो। और रोटेशन मैं आगे के पेज पे दिखाऊंगा। ठीक है, पहले ड्रॉ करो फटाफट। V4 भी लिखा था मैंने जिनान, देखो देख एक बार।
गाइस लिख के हो गया भाई, लिख के हो गया क्या? इसमें तो यही दो लिखना है क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने आगे लिखा हुआ है, तो ये वाला पार्ट आगे लिखो, रोटेशन करके हेडिंग डाल दो। और उसमें रोटेशन में क्या होता है, प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन। देखो ये बॉडी यहाँ पे लिखा है, देखो V4 का भी मैंने वेलोसिटी निकाल दिया, इसका और इसका रिजल्टेंट। सबको समझ में आ रहा है गाइस? सबको समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है ना, एकदम इजी है ना यार, यहाँ पे कुछ नहीं यार, वेक्टर एडिशन है भाई, वेक्टर्स। बस आपको दो चीजों का एडिशन करना है, ठीक है? बाकी ज्यादा कुछ अलग ऐसे कुछ है नहीं इसमें, ठीक है? या बस वी आर कंबाइनिंग बोथ प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन, बस इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है? हाँ, V2 एंड V4 देखो यार, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक्चुअल वेक्टर दिखेगा कैसे? V1 वेक्टर कैसे दिखेगा? V1 वेक्टर यहाँ पे ऐसे दिखेगा, यहाँ पे V1 कैसे दिखेगा, V2 कैसे दिखेगा, V2 ऐसे, बराबर ना? भाई इस पॉइंट की वेलोसिटी इन दोनों का वेक्टर एडिशन जो बीच में होगा, यहाँ पे आइदर इधर या इधर, V3 कहाँ पे होगा? इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, राइट? ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, V4 कैसे रहेगा? V4 ऐसे रहेगा, देखो ना, V2 वेक्टर, V1 वेक्टर, V4 वेक्टर, V3 आइदर यहाँ पे अभी इसके हिसाब से फिर लिखता हूं मैं सिर्फ V3 यहाँ पे, मतलब इसके हिसाब से V3 यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन दूंगा इसमें, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये पूरे के पूरे रोटेशन का आप बोल सकते हैं बेस है, ठीक है? जिसको ये समझ में आता है, रोटेशन समझ में आता है, नीट में तो बहुत ही इजी रोटेशन आने वाला है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, नीट में ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है? जो मेरा फोर्थ लेक्चर होगा वो खास करके जेई में ना नीट वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि मैंने वहां पे सारी चीजें पढ़ा दूंगा जो आप लोग को आने वाली है, फोर्थ और मैक्स टू मैक्स फिफ्थ का आधा लेक्चर। उसके बाद जो भी पढ़ाऊंगा वो सब एडवांस वालों के लिए होगा, ठीक है? उसके बाद जो भी चीजें आती है वो एडवांस वालों के लिए आती है। भाई एमएचसीटी के ऊपर हम लोग बात करेंगे कब? एमएचसीटी के ऊपर बात करेंगे अपना पोर्शन खत्म होने के बाद, जुलाई के बाद, उसके पहले नहीं, ठीक है? उसके पहले एमएचसीटी की बात नहीं करेंगे, और आप लोग भी, आपको एमएचसीटी देना भी होगा, उसके बाद भी आप एमएचसीटी की बात नहीं करोगे टिल जुलाई। जुलाई के बाद आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर में हम एमएचसीटी की भी आपका क्लासेस रखेंगे, मतलब कुछ लेक्चर्स रखेंगे जो एमएचसीटी वालों के लिए होंगे, जिसमें एडवांस वाले लोग नहीं बैठेंगे, ठीक है? एडवांस वाले लोग फिर एडवांस में भी बैठेंगे, एमएचसीटी में भी बैठेंगे, जेई मेन के लिए भी बैठेंगे। तो भाई तुमको सेल्फ स्टडी का टाइम कब मिलेगा? जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा फिर, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, भाई आगे बढ़े। और नीट वालों के लिए गाइस, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, नीट वालों के लिए जुलाई के बाद मैं एक फॉर्मूला लिस्ट बना के दूंगा, कैसे फॉर्मूला बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलेज बनाने बस, ठीक है? हर चैप्टर के 5-5 6-6 फॉर्मूलेज आपको बनाने, जो आपको याद रखने, 20-20 30-30 नहीं। जेई मेन और जेई एडवांस वालों के लिए भाई, बिटसेट वालों के लिए फॉर्मूलाज का काम नहीं आता, ठीक है? नीट वालों के लिए थोड़ा सा आता है। नीट वालों का 40 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस टू 30 क्वेश्चंस आर फॉर्मूला बेस्ड, मतलब थोड़े से फॉर्मूला बेस्ड, नॉट कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड, नॉट लाइक सीईटी और बोर्ड्स, ठीक है? चलो गाइज आगे बढ़े, अरे भाई आगे बढ़े। हाँ, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, क्विक एक छोटा सा एग्जांपल, एग्जांपल 1। सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जांपल 1 में क्या दिया है, V0 = ओमेगा r, ठीक है? ये गिवन है, गिवन, ठीक है? सो दिस इज गिवन। एक मिनट, एक काम करता हूँ, उल्टा दिखता हूँ, ऐसा नहीं,
मतलब ये लिखो ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर, इफ देन फाइंड वेलोसिटीज, देन फाइंड, ठीक है, v1 v2 v3 v4 और v5। अब मैं 5 वेलोसिटीज आपको ढूंढने के लिए बोलने वाला हूं। सब लोग यहाँ पे देखो, ये ग्राउंड है, ये ऐसा, एक मिनट, ये वी नॉट से जा रहा है और ये ओमेगा है, ठीक है। तो बोला है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। और गाइस एक पॉइंट नंबर 5 है यहाँ पे, जो इधर है। पॉइंट नंबर 5 जो है वो यहाँ पे है, और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, सॉरी 30 डिग्री है। यहां से बताओ v5, सारे पॉइंट्स 1 2 3 4 5 की वेलोसिटी निकालो इन टर्म्स ऑफ, फाइंड v1 v2 v3 v4, ठीक है। v5 इनकी वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ v नॉट, इन टर्म्स ऑफ v नॉट, इन टर्म्स ऑफ v नॉट चाहिए मुझे। v1 v2 v3 v4 v5 इन टर्म्स ऑफ v नॉट, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, ठीक है। इफ ओमेगा इज इक्वल टू v नॉट बाय r व्हिच इज गिवन, देन फाइंड दिस। फटाफट निकालो। बताओ फटाफट। चलो गाइज यहाँ पे देख लो, सब लोग यहाँ पे देखो। फटाफट फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। v1 की वैल्यू क्या होगी गाइज? मुझे बताओ वेलोसिटी v1 की वैल्यू क्या होगी? अरे v1 की वैल्यू होगी, पहले तो देखो ये v नॉट से आगे जाएगा, ठीक है। ये v नॉट देखो, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं v नॉट लिखता हूँ, ये v नॉट है। और ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ ये ओमेगा r से भी आगे जाएगा,
अब मुझे तो ओमेगा आर की वैल्यू कितनी दी है भाई, ओमेगा आर की वैल्यू कितनी दी है, ओमेगा आर की वैल्यू वी नॉट ही दी है। यहाँ पे देखो तो मैं एक गलती कर दी मैंने, एक मिनट रुको। बहुत ही गंदा तरीके से मैंने स्फीयर निकाला, वापस निकाल दो अच्छे से। ठीक है, जो भी है अभी छोड़ दो। अब मुझे बताओ यहाँ पे ओमेगा आर की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा आर की वैल्यू भी भाई वी नॉट ही होगी। तो मुझे तो पॉइंट नंबर वन का वेलोसिटी क्या होगा, वी नॉट प्लस ओमेगा आर, वी नॉट प्लस ओमेगा आर, ओमेगा आर खुद वी नॉट है, तो आंसर कितना आएगा, 2 वी नॉट आएगा। समझ में आ रहा है क्या, आंसर 2 वी नॉट आएगा। अब मुझे तो पॉइंट नंबर टू की वेलोसिटी कितनी होगी, पॉइंट नंबर 2 में वेलोसिटी वी नॉट है, और यहाँ पे ओमेगा आर भी कितना है, ओमेगा आर भी कितना है, वी नॉट है, और इसके अंदर वो है। तो पॉइंट नंबर 2 है भाई, पॉइंट नंबर 2 की जो वेलोसिटी होगी वो अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर, मतलब कितना यार, ओमेगा आर खुद भी वी नॉट है, तो ये भी वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर, 2 वी नॉट स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 2 वी नॉट। ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 की वेलोसिटी कितनी होगी गाइस, पॉइंट नंबर 3 की वेलोसिटी कितनी होगी, कोई बोल सकते हैं पॉइंट नंबर 3 की वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे। गाइस यहाँ पे आप देखोगे भाई वी नॉट आगे है, ठीक है, और ये सेम एक वेक्टर ओमेगा आर पीछे है, जिसकी वैल्यू भी कितनी है, वी नॉट है, ठीक है। दो वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो पॉइंट नंबर 3, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट नंबर 3 कितनी हो जाएगी, वी नॉट माइनस वी नॉट, भाई वी नॉट माइनस वी नॉट, तो वी नॉट माइनस वी नॉट इक्वल टू 0। तो पॉइंट नंबर 3 रेस्ट पे है। यहाँ पे देखो गाइस गाइस गाइस, पॉइंट नंबर 3 कहाँ पे है, रेस्ट पे है, ठीक है। और जो ग्राउंड वाला पॉइंट है, ग्राउंड वाला पॉइंट, अब यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, ग्राउंड वाला पॉइंट भी कहाँ पे है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड भी कितना है, अरे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड भी कितना है, 0 है। तो मुझे बताओ इन दोनों का कोई भी एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग है क्या, क्या इन दोनों का कोई भी एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन है क्या, रिलेटिव मोशन है क्या गाइस, ग्राउंड का और ये पॉइंट एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बराबर। गाइस यहाँ पे ध्यान में रखना मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखो, नो रिलेटिव मोशन, ठीक है, ये आपको भी लिखना है, बिटवीन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, बराबर, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ऐसे ही कंडीशन को गाइस, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं रोलिंग। क्या बोलते हैं गाइस, वापस मैं बोल रहा हूं, इफ बॉडी इज रोटेटिंग, ध्यान में रखना, बॉडी रोटेट कर रही है यहाँ पे, बट इस पॉइंट पे, नीचे वाले पॉइंट पे, इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, तो उस रोटेशन को हम रोटेशन नहीं बोलेंगे, उस रोटेशन को हम लोग एक और अच्छा नाम देंगे, रोलिंग, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे गाइस, रोलिंग। देखो बहुत बढ़िया सा नाम दे दिया मैंने, रोलिंग, ठीक है। और तो ध्यान में रखना, जिंदगी में कभी रोलिंग ए वर्ड डायरेक्टली यूज नहीं करोगे। मतलब आप पता है ना, आप लोग क्या करते हैं, आप बोलते हो सिलेंडर रोल कर रहा है, आप पता है कितने लोग ये यूज करते हैं वर्ड, ऐसे वर्ड कितने लोग यूज करते हैं कि गाइस जमीन पे सिलेंडर रोल कर रहा है, ठीक है, सिलेंडर रोल कर रहा है, गाइस सिलेंडर रोल नहीं कर सकता, ठीक है, सिलेंडर रोटेट करता है, वो रोटेट, मुझे बताओ रोटेशन का रोल कब होगा, मुझे बताओ सिलेंडर रोल कब होगा, सिलेंडर रोल होता है जब सिलेंडर का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, देखो ना यहाँ पे, बॉटम मोस्ट पॉइंट, उसकी वैल्यू कितनी आई, वेलोसिटी ऑफ बॉटम मोस्ट पॉइंट कितनी आई, इसकी वेलोसिटी v3 की वैल्यू कितनी आई, v3 की वैल्यू आ गई 0, ग्राउंड की भी वैल्यू, वेलोसिटी कितनी है, 0। तो मुझे बताओ जो डिस्क घूम रही है, जो भी स्फीयर या रिंग जो भी घूम रही है, उसका ये वाला पॉइंट और ग्राउंड वाला, दोनों पॉइंट रेस्ट पे है कि नहीं, दोनों पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, 0। तो जो दोनों पॉइंट रेस्ट पे, इसका मतलब क्या है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, यहाँ पे कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन, वो स्लिप नहीं हो रहा है ना। स्लाइड कब होगा, हम लोग दूसरा एक वर्ड यूज करेंगे, स्लाइड। स्लाइड वर्ड कब यूज करेंगे बताओ मुझे, जब ये ग्राउंड है और ऊपर वाला ये डिस्क है जो घूम रहा है, ये ऐसे स्लाइड कर रहा है, स्लाइड मतलब स्लिप हो रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकली तो मैं यहाँ पे शो नहीं कर पाऊंगा, अगले लेक्चर में एनिमेशन कुछ लेके आता हूँ, ठीक है। तो इमेजिन करो, अरे एनिमेशन की जरूरत नहीं है, अभी तुम बड़े हो गए भाई, एनिमेशन की जरूरत नहीं है, इमेजिनेशन, भाई इमेजिनेशन करो, ठीक है। ऐसा पकड़ लो, ऐसे ऐसे,
मतलब जैसे यहाँ पे आप देख लो, ये डिस्क है, ये डिस्क जा रही है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है, ये डिस्क का ये पॉइंट और हैंड ऐसे स्लिप हो रहा होगा, ठीक है, तो स्लाइड हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, इसको रोलिंग नहीं बोलेंगे, उसको रोटेशन बोलेंगे। बट वही चीज, ये वाला पॉइंट और मेरा हाथ दोनों रेस्ट पे है, ठीक है, उस इंस्टेंट पे। मुझे बताओ, एक बात बताओ भाई, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, क्या ये V3 पॉइंट हमेशा रेस्ट पे रहेगा? मुझे बताओ, क्या ये V3 पॉइंट हमेशा रेस्ट पे रहेगा? मुझे तो जैसी डिस्क आगे गई, V3 पॉइंट तो ऊपर आ गया ना। अरे V3 पॉइंट तो ऊपर आ गया कि नहीं? अरे मुझे बताओ, ये आगे आगे गई डिस्क, तो ये जो V3 पॉइंट है वो सब पीछे पीछे चला गया, तो V3 कोई और पॉइंट आ गया ना उसके। तो मुझे बताओ, लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाले पॉइंट से जब ये डिस्क आगे आगे जाएगी, यहां से जो भी पॉइंट पास हो रहा है वो पॉइंट रेस्ट पे रहेगा कि नहीं? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि जो V3 पॉइंट है, V3 पॉइंट वो उस इंस्टेंट के लिए रेस्ट पे है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये V3 पॉइंट उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, वो बहुत छोटे कम टाइम के लिए वो रेस्ट पे, उसके बाद ओनली फॉर दैट इंस्टेंट, ओनली फॉर दैट इंस्टेंट वो रेस्ट पे, उसके बाद तो आगे चला जाए, ठीक है। गाइस, गाइस ध्यान में रखना, इंस्टेंट ये जो वर्ड मैंने यूज किया ना, अब मैं एक वर्ड यूज करूंगा बाद में, इंस्टेंटेनियस। अपने आपको पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन याद है? एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्ड यूज किया था मैंने, AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, तो एक वर्ड बाद में यूज करूंगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या वर्ड यूज होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक वर्ड यूज होगा, IAOR, ठीक है। ये वर्ड यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है रोल, और खास करके एडवांस वालों के लिए, ठीक है गाइस। चलो, चलो, तो ये V3 भी हो गया। V4 बताओ, V4 की वैल्यू भी कितनी होगी? V4 की वैल्यू क्या होगी? V0 आगे ओमेगा आर, तो अंडर रूट ऑफ क्या, V0 स्क्वायर प्लस V0 स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा? √2 V0। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, एक रोलिंग कुछ नया चीज सीख लिया अपन ने .3 में। और V5 की वेलोसिटी क्या होगी भाई? V5 की, कोई बोलेगा सर V5 की वेलोसिटी मुझे बता दो, तो V5 की वैल्यू चाहिए आपको, ये सबको समझ में है चार, ठीक है। तो V5 की वेलोसिटी के लिए गाइस चाहिए, तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे, 1 मिनट रुको। V5 की वैल्यू के लिए सब लोग यहाँ पे देखो, मेरे को V5 चाहिए था, मतलब वेलोसिटी ऑफ 5, जिसमें ये था V0 और यहाँ पे था ओमेगा आर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, V0 ऐसे था और ओमेगा आर जो है ये ऐसे टेंजेंट है, ओमेगा आर टेंजेंट है। अब मुझे तो इसके अंदर का एंगल कितना था, इसके अंदर का एंगल आप देखोगे तो ये मैंने एंगल कितना दिया था, ये मैंने एंगल दिया था 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल आएगा 30 डिग्री। तो मुझे बता, V0 एंड ओमेगा आर के अंदर का जो एंगल है वो कितना है? ये कितना है? 60 डिग्री है कि नहीं? 60 डिग्री है। सब लोग ध्यान में रखना, ओमेगा आर की वैल्यू कितनी है? ओमेगा आर की वैल्यू है V0 ही है, तो एक V0 दूसरा V0 एंगल 60, तो मुझे तो V रिजल्टेंट क्या होगा? जो V रिजल्टेंट होगा, विच इज माई V5 रिजल्टेंट की वैल्यू होगी V0 स्क्वायर प्लस V0 स्क्वायर प्लस 2 V0 इंटू V0 इंटू कॉस 60। याद है सबको गाइस? भाई याद है क्या? कॉस 60 इज हाफ, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे? √3 V0। सबको याद है? सबको आंसर आया है √3 V0। तो V रिजल्टेंट मतलब V5, तो V5 की जो वेलोसिटी आई, V5 इज इक्वल टू √3 V0। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं भाई, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिखाया आपको, ठीक है गाइस। √3 V0 आंसर आया, ये 5 था, V5। हाउ टू फाइंड V5, वो उधर नहीं कर पाया, मैं इधर किया, क्योंकि उधर खिचड़ी हो जाती, ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ देखो गाइस, जिसको ये नहीं समझ में आया होमवर्क है, जिसको ये नहीं समझ में आया होमवर्क है थोड़ा सा, और लेक्चर के बाद ही, जस्ट आफ्टर द लेक्चर बैठ जाओ 5 मिनट 10 मिनट और V5 की वैल्यू निकाल देना, ठीक है। V5 की वैल्यू मतलब ये पॉइंट नंबर 5 है, एंगल 30 दिया हुआ था, तो देखो इस पॉइंट में वेलोसिटी देखो टेंजेंशियल है, घूम रहा है, मतलब ओमेगा आर तो इसे टेंजेंट आएगा ओमेगा आर, और V0 इस पॉइंट का V0 ऐसा है, तो V0 एंड ओमेगा आर इन दोनों का रिजल्टेंट, तो मेरा जो V5 का वैल्यू आएगा, सो माय V5 वेलोसिटी विल बी लाइक दिस, दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है गाइस। चलो ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं गाइस, जेई मेन में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, ठीक है।
अब सब लोग यहाँ पे एक बात बताओ, हो गया ये सब कुछ हो गया, ठीक है, एक क्वेश्चन भी कर लिया, मतलब आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया। वैल्यू ऑफ V4 बताया तो था भाई, V4 की वैल्यू मैंने बताई थी, सेम ही है ना, √2 V0। V2 एंड V4 का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, देखो V2 एंड V4 का मैग्नीट्यूड सेम है। और V5 की वैल्यू मैंने बता दी, V5 की वैल्यू कितनी आई, √3 V0, कैलकुलेट करके बताई ना, √3 V0 आई, अगले पेज पे कैलकुलेट तो की मैंने। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो, जिन लोग का नहीं आया, जिनका मैथ्स वीक है, स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है। चलो अब गाइस 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 गाइस, सब लोग यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। एक सिंपल चीज जो मुझे बतानी है, ठीक है, आ, ये जितने भी चीजें मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई, क्या ये चीजें एक्सेलरेशन के लिए भी अवेलेबल, मतलब वैलिड है क्या, हम लोग एक्सेलरेशन के लिए भी ऐसे ही ऐसा लिख सकते हैं क्या, ठीक है। मतलब यहाँ पे सब लोग देखो, मैं जो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एक चीज, सपोज एक ऐसे कर रहा हूँ, और मैंने बोला कि ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, मुझे बताओ एक्सेलरेट कर रही है, ओमेगा की जगह क्या आएगा यहाँ पे, ओमेगा की जगह क्या आएगा, अल्फा आएगा, और वेलोसिटी की जगह क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा गाइस, एक्सेलरेशन। तो ऐसे बोला कि ये बॉडी है, इसका एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पकड़ लेते हैं इसको, और ये बॉडी एट द सेम टाइम अल्फा से रोटेट कर रही है ऐसे, ठीक है, रोटेट कर रही है। तो मुझे बताओ हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन भी सेम मेथड से होगा कि नहीं, मतलब एक बॉडी आगे जा रही है ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, मतलब रोटेट करते, मतलब रोटेट कर रही है, मतलब प्योर ट्रांसलेशन भी हो रहा है, प्योर रोटेशन भी हो रहा है। तो कोई बोलो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट 1 क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, मुझे बताओ सब कुछ सेम टू सेम होगा कि नहीं, पॉइंट 5 जो भी होगा सब सेम होगा। इसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आगे, अल्फा आर, ठीक है। आपको याद है सर्कुलर मोशन जब करता है तो हम लोग क्या करते हैं, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो A इज इक्वल टू क्या, आर अल्फा, याद है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, ठीक है। तो आर अल्फा मतलब यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगी, आर इंटू अल्फा या अल्फा आर, ठीक है। एक्सेलरेशन 2 क्या होगा, ये एक्सेलरेशन देखो, सॉरी, ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आगे, तो ये सेम चीज आप एक्सेलरेशन के लिए भी लिख के रखो, काम आएगा, ठीक है। अल्फा आर, फिर इसका दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा भाई, रिजल्टेंट, फिर इसका भी क्या होगा, सेम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आगे, अल्फा आर पीछे, सेम चीज सेम चीज। इधर यू कैन राइट इट फॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड ओमेगा आर या ए अल्फा आर, तो ये भी लिख के रखो, लेकिन ड्रॉ करके रखो, काम में आएगा, आपको काम में आएगा, ठीक है। और अल्फा आर किसी को चाहिए तो मतलब A1 A2 A3 की वैल्यूज भी लिख के रखो चाहिए तो, ठीक है। एक्सेलरेशन नंबर 1 की वैल्यू क्या होगी, ACOM प्लस अल्फा आर, ठीक है। A2 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ ये स्क्वायर ACOM स्क्वायर प्लस अल्फा आर का स्क्वायर, ठीक है। A3 की वैल्यू क्या होगी, A3 की वैल्यू आइदर प्लस माइनस ACOM माइनस अल्फा आर या उल्टा ACOM माइनस अल्फा आर या उल्टा, तो मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, मॉड ACOM माइनस अल्फा आर या अल्फा आर माइनस ACOM, या जीरो भी आ सकता है, इट कैन बी जीरो ऑल्सो, राइट, इन द केस ऑफ रोलिंग। और A4 की वैल्यू क्या होगी, सेम। सबको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, इतना तक किसको सबको समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी यहाँ पे। लिखो भाई, ये भी लिखो। हाँ, रोलिंग का मैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में रोलिंग का मैं कुछ चीजें और बताऊंगा, मतलब रोलिंग और डेप्थ में अभी तो रोलिंग का डेफिनेशन करवा दिया, उसका एप्लीकेशन बहुत सारी जगह पे आएगा, उसका एप्लीकेशन बहुत सारी जगह पे आएगा, खास करके एडवांस वालों के लिए तो बहुत ज्यादा काम में आता है, ठीक है, एडवांस वालों के लिए। जेई मेन में भी आता है, बट मैं जेई मेन को ऑप्शन देता हूँ, कभी कभी क्या है ना, रोटेशनल मोशन जेई मेन वालों को मैं बोलता हूँ कि ज्यादा, मतलब एकदम डेप्थ में मत घुसो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन उतना करो बस, उसके एकदम डेप्थ में मत घुसो, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड जाओ नीट के लिए और जेई मेन के लिए। एडवांस वाले लोग जितना डेप्थ में जा सकते हो उतना डेप्थ में जाएंगे, ठीक है।
एडवांस वालों के लिए मैं क्या करूंगा, रोटेशनल मोशन के ऑफ ट्रैक लेक्चर लगा दूंगा। ऑफ ट्रैक मतलब अपने 7 to 9:30 वाले लेक्चर्स नहीं होंगे। 7 to 9:30 में अपन कुछ अगला चैप्टर पढ़ लेंगे और उसको कंटिन्यू करके एडवांस के लेक्चर जाएंगे। और वो भी जब एडवांस मतलब रोटेशनल मोशन खत्म होते वक्त, ठीक है, रोटेशनल मोशन खत्म होने तक मतलब एक ही स्ट्रेच में जाएगा। जैसे आफ्टर 6th लेक्चर, आफ्टर 6th या 7th लेक्चर ऑफ रोटेशनल मोशन नॉर्मल रेगुलर लेक्चर में बंद कर दूंगा मैं, लेकिन मंडे थर्सडे, ठीक है, ये दोनों दिन अपने रोटेशनल मोशन के लेक्चर चलते रहेंगे एडवांस वाले, जब तक रोटेशनल मोशन पूरा खत्म नहीं होता एज अ टॉपिक, ठीक है। और पैरेलली में सिंपल हार्मोनिक मोशन चालू कर दूंगा नेक्स्ट वीक, नहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में, ठीक है। हाँ, तब वो नीट को थोड़ी थोड़ी बैठना है, नीट को नहीं बैठना है। चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। क्या इतना मुझे बताओ, इतना सबको समझ में आया भाई? इतना सबको समझ में आया? ग्रेविटेशन आपका ऑफलाइन में जाएगा, ग्रेविटेशन ऑनलाइन में नहीं जाएगा, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद जाएगा, अभी नहीं जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। ये सबको हो गया, सबका समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। ठीक है, एक मिनट रुको। एक काम करता हूँ, ठीक है, एक चीज जो भी पूरा का पूरा इतना सिखाई दिया है, ठीक है, तो मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ रोटेशन। सब लोग यहाँ पे देखो, ये जो पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। एंड थेरोटिकली पहले इसको आज अब देखेंगे, उसको बाद में मतलब इसका एप्लीकेशन बहुत सारी जगह पे आएगा, ठीक है गाइस। ये मैं एक्चुअली 4th लेक्चर में बताने वाला था, लेकिन मैं सोचा अभी इतना पढ़ाई दिया है तो इसी के अंदर पढ़ा देते। रोटेशन के अंदर मैंने रोटेशन को क्या बोला था? प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन बोला था, याद है? दोनों कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब गाइस रोटेशन के 3 वेरिएशन है। देखो रोटेशन के अंदर 3 और सब टॉपिक्स, मतलब 3 टाइप के रोटेशन हो सकते हैं, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, रोटेशन गाइस, यहाँ पे मैं लिखता हूं रोटेशन विथ स्लाइडिंग, ठीक है। तो ये विथ स्लाइडिंग होगा, तो सेकंड क्या होगा? रोटेशन, रोटेशन क्या होगा? विदाउट स्लाइडिंग, राइट? विदाउट स्लाइडिंग। मुझे तो विदाउट स्लाइडिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको एक नया नाम दिया था, अभी जस्ट दिया था। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रोलिंग। क्या बोल देंगे? रोलिंग। क्या बोलेंगे इसको? रोलिंग। और तीसरा रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब ये भी है AOR, नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू COM। इसको मैं अगले पेज में वापस बता दूंगा क्या है, ठीक है। ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, मैं अगले पेज में बताऊंगा, ठीक है। AOR नॉट पासिंग थ्रू COM, सेंटर ऑफ मास, ये क्या है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है गाइस। पहले पहले तो मुझे बताओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन विथ स्लाइडिंग क्या होगा? रोटेशन विथ स्लाइडिंग क्या होगा गाइस? रोटेशन विथ स्लाइडिंग क्या होगा भाई? ठीक है, स्लाइडिंग, स्कीडिंग, स्कीडिंग भी बोलते हैं इसको। मतलब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, अभी जस्ट हम लोग ने देखा, राइट, अभी जस्ट हम लोग ने देखा ये वाला केस, ये वेलोसिटी V0 से जा रहा है, ठीक है, और ये ओमेगा से घूम रहा है। तो मुझे बताओ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट रोटेशन विथ स्लाइडिंग कब होगा? मुझे तो रोटेशन विथ स्लाइडिंग कब होगा? जब बॉडी स्लाइड कब करेगी? जब वेलोसिटी एंड ओमेगा दोनों क्या रहेंगे? इक्वल नहीं रहेंगे तब। अरे भाई, वेलोसिटी एंड ओमेगा दोनों इक्वल नहीं रहेंगे तब। ये तो आपको समझ में आएगा, पहले बताओ, ठीक है। तो इस पहले केस में, इस केस में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू ओमेगा। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू ओमेगा, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू ओमेगा। तो जो पॉइंट V3 है गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो पॉइंट, सपोज ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, पॉइंट P बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मुझे बताओ इस पॉइंट P की वेलोसिटी कैसे होगी? आइदर ये V0 होगा आगे, और ये होगा ओमेगा आगे, ठीक है, और ये पॉइंट P है। तो मुझे पहले तो एक बात बताओ, ये पॉइंट P
ये पॉइंट पी कहाँ पे जा रहा होगा, कौन बड़ा होगा बताओ? आइदर आइदर वेलोसिटी वी नॉट ग्रेटर देन ओमेगा होगा। भाई मुझे बताओ वेलोसिटी वी नॉट ग्रेटर देन ओमेगा होगा कि नहीं? एक केस ये हो सकता है, ठीक है। केस वन क्या हो सकता है? वी नॉट इज ग्रेटर देन ओमेगा आर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी क्या रहेगी? कोई बोलो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी क्या रहेगी? वी नॉट माइनस ओमेगा आर होगी कि नहीं? अरे ये वी नॉट, ये वेक्टर बड़ा होगा इससे, तो वी नॉट माइनस ओमेगा आर होगी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। सेकंड केस क्या रहेगा? सेकंड केस क्या रहेगा बताओ? ओमेगा आर ग्रेटर देन वी नॉट, ये सबको समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी क्या रहेगी? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी क्या रहेगी? ओमेगा आर माइनस वेलोसिटी वी नॉट। ये सबको समझ में आ रहा है? अरे भाई ये वेक्टर बड़ा है तो ये माइनस है, ये वेक्टर बड़ा है तो ये माइनस है, बराबर कि नहीं? अब यहाँ पे एक वर्ड, ठीक है, मैंने क्या बोला, टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिख के रखना है, ऐसा क्या ऐसा लिख के रखना है, बहुत काम में आएगा आपको, ठीक है। गाइस व्हेन वेलोसिटी वी नॉट इज ग्रेटर देन ओमेगा आर, गाइस यहाँ पे देखो, सब लोग देखो, व्हेन दिस, वे पहली जो कंडीशन है, तो मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी क्या रहेगा? आगे रहेगा, मतलब ये पॉइंट पी कहाँ पे जा रहा होगा? ये जो पॉइंट पी है ये कहाँ पे जा रहा होगा? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। अरे भाई ये कहाँ पे जा रहा होगा? आगे जा रहा होगा कि नहीं? फॉरवर्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड स्लाइडिंग। क्या बोलते हैं? केस नंबर वन को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? केस नंबर वन को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड स्लाइडिंग। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड स्लाइडिंग, ठीक है। तो मुझे बताओ सेकंड केस जिसमें ये पॉइंट पी पीछे जा रहा होगा, मतलब स्लाइड पीछे हो रहा है, पॉइंट पी टेंड्स टू मूव बैकवर्ड, तो मुझे उसको तो बताओ, इसको क्या बोलेंगे? कौन सा स्लाइडिंग बोलेंगे? बैकवर्ड स्लाइडिंग, बराबर, फॉरवर्ड स्लाइडिंग, बैकवर्ड स्लाइडिंग, ठीक है। तो जो सेकंड केस आया, मैं इसको चाहिए तो, ये फॉरवर्ड स्लाइडिंग है केस नंबर वन, तो केस नंबर टू क्या होगा? बैकवर्ड स्लाइडिंग। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं है, दिमाग मत लगाओ, ठीक है। ये बैकवर्ड स्लाइडिंग हो गया, सबको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। इसके एग्जांपल्स के ऊपर के क्वेश्चंस हम लोग फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो मतलब गाइस गाइस गाइस, ये एक, ये डिस्क के सब लोग यहाँ पे देखो, इसका मतलब आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको इमेजिन करवाता हूँ। फॉरवर्ड स्लाइडिंग मतलब क्या? ये आगे आगे जा रहा है, ये आपको सबको दिख रहा है, अभी देखो यहाँ पे ये आगे आगे जा रहा है, सबको दिख रहा है, आगे आगे जा रहा है। अब आप देख नहीं पा रहे हो, बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो नीचे वाला पॉइंट है, ये ऐसा घिसक घिसक के आगे जा रहा है, देखो ऐसा घिसक घिसक के, ऐसे 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 करके आगे जा रहा है, मतलब ये जो पॉइंट ही टेंड्स टू मूव आगे, फॉरवर्ड, तो ऐसे करके जा रहा है, समझ में आ रहा है? बैकवर्ड स्लाइडिंग मतलब क्या? ये जो नीचे वाला पॉइंट है, इट टेंड्स टू मूव बैकवर्ड, ऐसे, तो ये ऐसे करके आगे जा रहा है, मतलब ऐसे घिसक के आगे जा रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब जो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, टेंड्स टू मूव बैकवर्ड ऐसे, इट टेंड्स टू मूव फॉरवर्ड ऐसे, तो ऐसे करके, आपने पता है कभी कभी को ऐसा करके, और पता है ब्रेक बॉल डालते हैं क्रिकेट में, ऐसा करके छोड़ते हैं, ठीक है, तो ऐसे करके जाता है वो, समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा इमेजिन कर लो आप लोग, नीचे वाला पॉइंट थोड़ा सा इट टेंड्स टू मूव ऐसे, ठीक है, इधर वाला पॉइंट टेंड्स टू मूव ऐसे, तो फॉरवर्ड, ठीक है। अब इतना ही घर में देख लो, इसके ऊपर के क्वेश्चंस बाद में करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, पहले ये समझ में आया, फॉरवर्ड स्लाइडिंग बैकवर्ड स्लाइडिंग, सबको समझ में आया? हाँ, मुझे एक बात बताओ यार, फॉरवर्ड स्लाइडिंग में जो जो बॉडी ऐसे फॉरवर्ड स्लाइडिंग करेगी, मुझे तो फॉरवर्ड स्लाइडिंग मतलब ये जो नीचे वाला पॉइंट है, ये ऐसे फॉरवर्ड जाने की कोशिश करता है, तो फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा? इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा? फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा? फॉरवर्ड स्लाइडिंग में फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा? पीछे ना, पीछे। तो फॉरवर्ड स्लाइडिंग होगी तो फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। कोई बोलेगा सर बैकवर्ड स्लाइडिंग कर रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा? फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा? पीछे। फ्रिक्शन विल ट्राई टू अपोज, तो फ्रिक्शन, मैं फ्रिक्शन जब यहाँ पे पढ़ाऊंगा, जो एक्चुअली इसके अंदर जो फ्रिक्शन पढ़ते हैं, वो खास करके एडवांस वाले लोग पढ़ते हैं, ठीक है। नीट वाले लोग वगैरह ज्यादा फ्रिक्शन विक्शन नहीं पढ़ते इसमें रोटेशन में, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो रोटेशन विथ स्लाइडिंग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रोटेशन विदाउट स्लाइडिंग, गाइस ओके। कोई तो यार यहाँ पे, एक मिनट, कौन आया भाई? ओके, कोई तो नहीं, कोई तो टेंथ वाला आके बैठा था,
भाई कौन से स्कूल से है तू? 10th वाले इस लेक्चर में बैठा था, पता नहीं कैसे गया लिंक, कहां से गया। ठीक है, चलो गाइस, तो ये होता है रोटेशन विद स्लाइडिंग। अब होता है रोटेशन विदाउट स्लाइडिंग। व्हाट इज रोटेशन विदाउट स्लाइडिंग? अरे भाई रोटेशन विदाउट स्लाइडिंग क्या होगा? अरे अभी तो पढ़ाया भाई, रोटेशन विदाउट स्लाइडिंग क्या होगा। चलो मैं बोला ना, ये बाद में ये बाद में मतलब आगे के पेज में पढ़ाऊंगा। रोटेशन विदाउट स्लाइडिंग ये देखो ना, ये होगा कि नहीं, मतलब कि ऐसे होगा, ठीक है। ये देखो, ये देखो ऐसे, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। क्या होगा बताओ इस केस में? भाई ये वी नॉट से आगे जा रहा है, ओमेगा आर से घूम रहा है, ओमेगा से ऐसे घूम रहा है। तो मुझे बताओ पॉइंट पी का वेलोसिटी क्या होगा? भाई जो पॉइंट पी है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वी नॉट आगे, ओमेगा आर पीछे, ओमेगा आर पीछे। तो अब मुझे बताओ इस पॉइंट पी की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? पॉइंट पी है अपना, पॉइंट पी इज इक्वल टू वी नॉट माइनस ओमेगा आर, विच इज इक्वल टू क्या? विच इज इक्वल टू क्या? जीरो। जीरो। इसका मतलब इस केस में, इस केस में क्या लिखेंगे? वी नॉट इक्वल टू ओमेगा आर लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? वी नॉट एंड ओमेगा आर क्या होगा? सेम होगा। अब रोलिंग में भी बहुत सारे केसेस आते हैं, बाद में बताऊंगा, ठीक है। और इस केस में, कई इस केस में तुम बोलेंगे सर इस केस में, फिर इस केस में तो फ्रिक्शन पीछे आगे था, क्या इसमें फिर फ्रिक्शन सर क्या रहेगा? इसमें फ्रिक्शन जीरो रहेगा या नहीं रहेगा? गाइस मैंने आपको बोला रोलिंग के भी दो टाइप होते हैं, जो मैं एडवांस में पढ़ाऊंगा। एडवांस मतलब इसके आगे का लेक्चर नहीं, उसके आगे का लेक्चर, आगे के आगे का लेक्चर, मतलब एक लेक्चर के बाद, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं गाइस, रोलिंग के दो टाइप होते हैं, एक्सेलरेटेड रोलिंग एंड प्योर रोलिंग, ठीक है, बताऊंगा बाद में। तो फ्रिक्शन जीरो भी होता है, जीरो भी नहीं होता, बट उस फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। आपको पता है एक वर्ड आपने सुना होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन ये वर्ड सुना होगा जिंदगी में, हाँ। तो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन आता है, एंड रोलिंग फ्रिक्शन कैन बी जीरो, और रोलिंग फ्रिक्शन जीरो भी नहीं होगा, दोनों केसेस होते हैं। बट अभी दिमाग में डालो, अभी जस्ट बता के रखा हूं, ठीक है। चलो, तो ये मुझे बताओ इतना समझ में आया क्या? भाई मुझे पहले बताओ इतना समझ में आया क्या? एकदम ज्यादा भी दिमाग मत लगाओ। कि दोनों रोटेशन विद स्लाइडिंग एंड रोटेशन विदाउट स्लाइडिंग, जो मैंने पिछले केस में बताया वही तो मैंने अभी यहाँ पे बताया। कोई बोल सकता है तीसरा केस क्या है? व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास? ये बोल सकते क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज प्रेजेंट बट नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, इसका केस क्या है? गाइस यहाँ पे देखो, इसका मैं थर्ड केस यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताओ, ये सेंटर ऑफ मास है, सब लोग देखो यहाँ पे, ये सेंटर ऑफ मास, सब लोग यहाँ पे देखो, ये इसका सेंटर ऑफ मास जो मैंने होल्ड किया, सेंटर ऑफ मास। अब मुझे तो ये पेन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? इसको प्योर रोटेशन बोलेंगे या रोटेशन बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर रोटेशन या रोटेशन? प्योर रोटेशन, ठीक है। तो अब मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। ये डायग्राम मुझे आप बता दो, ये डायग्राम को आप क्या बोलेंगे, ठीक है। मतलब सारे टर्म्स, जब भी मैं टर्म्स यूज करूंगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ टर्म्स ही नहीं पता, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो एक रॉड है, और यहाँ पे भी एक रॉड है। हम्म यहाँ पे देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज सेंटर ऑफ मास, एंड दिस इटसेल्फ इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन। और मैं ऐसे बोलूंगा ये घूम रहा है ऐसे ओमेगा से, ठीक है। और यहाँ पे दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई बोल सकता है भाई, कोई बोल सकता है यहाँ पे कौन सा केस रोटेशन का है, कौन सा केस प्योर रोटेशन का है? कौन सा केस रोटेशन का है, कौन सा केस प्योर रोटेशन का है? हाँ, प्योर रोटेशन। व्हेन इज प्योर रोटेशन? भाई प्योर रोटेशन में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो, इस केस में है। तो ये केस कौन सा हो गया भाई? प्योर रोटेशन का हो गया। क्या मुझे यहाँ पे बता सकते हो गाइस, यहाँ पे मुझे बता सकते हो कि क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है? भाई ये जब रॉड ऐसे घूम रहा है, देखो रॉड ऐसे ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे रॉड कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है। मतलब यहाँ पे देखो ये जो पेन है, ये ऐसे घूम रहा है, गाइस ऐसे घूम रहा है, बराबर कि नहीं? देखो इस केस में ये ऐसे घूम रहा है, पहले केस में ऐसे घूम रहा है, ठीक है। एक्सिस चेंज हो गई, बट एक्सिस इज, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, आप देखोगे ये सेंटर ऑफ मास है कहीं पे। अरे भाई इसकी वेलोसिटी होगी कि नहीं, क्योंकि सर्कल, अरे सर्कल में घूम रहा है ना। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट होता है ना, तो सर्कुलर मोशन होता है, सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का तो भाई इट इज नॉट जीरो, राइट?
So velocity of center of mass is not equal to zero. भाई velocity of center of mass is not equal to zero. और कोई आ गया भाई, तुम कहाँ से हो? जो लोग यहाँ पे भी ज्वाइन किए, कोई गलती से कहीं पे लिंक चला गया है क्या? कौन 10th वाला है यहाँ पे? कौन से एरिया से हो आप? प्लीज मैसेज करो। और कोई तो आया था कि जो शायद से अलग इसमें था। अरे हम ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर दी, गलती से वो कुछ अलग जगह पे आ गए शायद। भाई कौन से क्लास से हो, या कौन से क्लास में हो आप 10th में, या कौन से सिटी से हो, वो तो बताओ। भाई 3-4 लोग मुझे लगता है कि अलग जगह पे घुस गए। हाँ, गलत लिंक भेज दी होगी। एक दूसरा भी है। स्कूल कौन सा है वो बोलो भाई, स्कूल कौन सा है? स्कूल का नाम बताओ। बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए होंगे वो, क्या बोलते हैं देखो। गाइज ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मुझे होता सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं है कि घूम रहा है, नहीं ये जाएगा। भाई सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, देखो ना यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा हो, ऐसे ऐसे करेगा, सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा। तो मुझे बताओ ये कौन सा केस है? गाइस ये रोटेशन का केस है, ये रोटेशन का केस है। तो मुझे बोला थर्ड केस याद है, रोटेशन विथ एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो है बट नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। देखो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। क्या यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज देयर बट इट इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रही है। ऐसा वाला केस भी रोटेशन का ही केस होता है। ठीक है, तो इतने टाइप के रोटेशन होते हैं। ठीक है, कौन सा? रोटेशन विथ स्लाइडिंग, रोटेशन विदाउट स्लाइडिंग, एक्सिस ऑफ रोटेशन नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। बराबर कि नहीं? अरे सबको समझ में आया कि अब ये रोलिंग है ना, रोलिंग गाइस, रोलिंग के और दो पार्ट आएंगे। मैंने क्या बोला? रोलिंग के दो पार्ट आएंगे, लेकिन वो बाद में, अभी नहीं। रोलिंग के दो पार्ट आएंगे, अपन रोलिंग के क्वेश्चन जब करेंगे। ठीक है, तब तक अपन क्या करेंगे, नीट और जेई मेन, नीट वालों को खास करके, और जेई मेन के जो लोअर लेवल है उनको फ्री कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना यहाँ पे रोटेशन विथ एओआर, देखो यहाँ पे विथ एक्सिस ऑफ रोटेशन एओआर, नॉट पासिंग थ्रू, नॉट पासिंग थ्रू थ्रू COM। देखो ना यहाँ पे यही तो दिख रहा है ना। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रहा है और पूरा का पूरा रॉड ऐसे घूम रहा है। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा रॉड ऐसे 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 घूम रहा है। सेंटर ऑफ मास तो इधर है, तो सेंटर ऑफ मास से थोड़ी पास हो रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब मेरा हाथ देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सिस सेंटर ऑफ मास है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। समझ में आ रहा है? अरे भाई समझ में आया क्या? आज मैंने ये चीज में फोर्थ लेक्चर में पढ़ाने वाला था, आज मैंने अभी पढ़ा दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है टॉर्क जो है अपना, टॉर्क, उसका जो टॉर्क का डिटेल वाला वर्जन अपन अगले लेक्चर में ही करेंगे। ठीक है, टॉर्क एंड टॉर्क के एप्लीकेशन। ठीक है, चलो समझ में आया भाई, ये सबको समझ में आया? हाँ चलो, एक, हाँ सॉरी राहुल, पिछले इसमें लिखना है ना आपको, इसमें लिखना है, लिखो जरा, ये जरा लिखो। और जिनको रोटेशन देख के खत्म करना है, गाइस मेरे जेवाईसी का रोटेशन है ऑलरेडी। ठीक है, जेवाईसी का रोटेशन ऑलरेडी है। जिनके पास थोड़ा टाइम बच रहा होगा तो आप आगे का भी देख सकते हो। अभी मत देखो, छोड़ो, एक काम करो, अभी मत देखो, बाद में देखो। एडवांस वाला पार्ट देखो, एडवांस वाला पार्ट, जैसे अपना ये नॉर्मल वाला पार्ट होगा, मैं आपको एडवांस वाला पार्ट बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू। वैसे बर्थडे मेरा कल है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कहाँ से हो। जो लोग 3-4 लोग जो नए आए हैं, नए बैठे, वो कौन है मुझे नहीं पता। गाइस प्लीज बताओ। गाइस ये आपको पहले पूरा फटाफट लिखो यार, ये चीज लिखो यार तुम लोग। मतलब अभी टाइम वेस्ट मत करो, लिखो फटाफट। रोटेशन, रोटेशन विद स्लाइडिंग, रोटेशन विदाउट स्लाइडिंग। यहाँ पे दोनों वेलोसिटी सेम नहीं है, तो मतलब पॉइंट P। ठीक है, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है,
आगे पीछे देखने का, आगे पीछे देखने का, मतलब लास्ट का पॉइंट देखने का जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, उसको चेक करने का कि वो क्या हो रहा है। ठीक है, उसको कहीं चेक करने का, वो आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है। तुम लोग ना बोलते रशिया से आ रहे, बोलते क्या बताने का। कोई बोलते सर फ्री का लेक्चर, कोई बोलते सर फ्री का लेक्चर कर रहे हैं। चलो गाइज एक काम करो, सब लोग यहाँ पे देखो सर, गाइज गाइज गाइज, हाँ टेररिस्ट घुस गए, अभी लोगों देखो टेररिस्ट घुस गए बोलते हैं। अब आगे बढ़े थोड़ा सा, मैं एक लास्ट का कुछ चीज बोलता हूँ, फिर खत्म कर लेते हैं लेक्चर, ज्यादा नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। हाँ सॉरी सॉरी, एक अपने को एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अपना होमवर्क क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला गाइज होमवर्क क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई होमवर्क क्वेश्चन तो बचा है ना अपना, होमवर्क क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मुझे बताओ ये लेंथ एल है, एंगल 37 है, किसी का हुआ क्या है, ओमेगा है किसी का। भाई किसका ओमेगा है, जरा आंसर लिखो, किसका ओमेगा है इसका। अरे ओमेगा लिखो, ओमेगा लिखो। ओके, आविष्कार 5V0/3L, वापस लिख एक बार, क्या आया 5V0/3L। ठीक है, 5V0/3L आंसर आया है लोगों का, 5V/3L। यही आया क्या, देखो बाकी लोग का भी, दो तीन लोग का और दिखा है। कृष्णा का भी 5V0/3L, ठीक है। किन लोग का आया 5V0/3L, देखो। कबीर का भी 5V0 बाय, स्पंदन 5V0/3L, ओके। ठीक है चलो, मतलब 5V0/3L ही आंसर है, बहुत सारे लोगों ने 5V0/3L लिया है। भाई श्रेय तेरा कुछ गलती किया है, तू 3/5 लिख दिया है, गलत है मतलब। मुझे पहले बताओ ये V0 है, क्या करोगे इसमें, ये एक रॉड है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, एक रॉड है, रॉड ऐसे जा रहा है। सब लोग यहाँ पे देखो, रॉड कैसे जा रहा है गाइस, रॉड कैसे जा रहा है, मुझे बात बताओ कैसे जा रहा है, ऐसे। तो मुझे बताओ इसका, ये जो पॉइंट है, इसका वेलोसिटी कितना होगा। इसका वेलोसिटी अपन पकड़ लेते हैं गाइस, कुछ V1, ठीक है। V पकड़ लेते, चलो V पकड़ लेते, ये इसका V0 दिया है ना, इसका V पकड़ लेते। ये एंगल 37 है, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, 53 डिग्री है। अरे 37 तो 53 डिग्री, तो मुझे पहले तो बताओ, कोई भी रॉड है, कोई भी एक रॉड होगा, देखो एक अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जेई मेन का क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अभी V0 है, दो पॉइंट्स है, कौन सी वेलोसिटी सेम होगी पैरेलल, तो मतलब कौन सा कंपोनेंट सेम होगा, V का cos 53, तो V cos 53 इक्वल टू V0 क्या। अब ये एंगल भी 37 ही होगा ना भाई, ये एंगल 37, तो ये एंगल भी 37। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये चीज क्या हो जाएगी, V0 cos 37, तो इतना तो पक्का आप मुझे बताओ। इसका स्पीड V0 है, तो ये V निकालना है ना मुझे, ठीक है। तो मुझे तो इसका जो स्पीड है V, उसकी वैल्यू, पहला इक्वेशन क्या आएगा, द फर्स्ट इक्वेशन इज V cos 53 इज इक्वल टू V0 cos 37। सबको समझ में आया क्या, किसी को याद है क्या भाई, ये साइन 37 cos 37 वाला ट्रायंगल याद है। भाई नहीं याद है तो फटाफट ऐसा निकाल लेने का, 3 4 5 का ट्रायंगल होता है वो, ठीक है। 3 4 और 5 ऐसा करके निकाल देने का, ये एंगल होता है 37। अब मुझे बताओ व्हाट इज कॉस 37, कॉस 37 कितना है 4/5, एंड व्हाट इज कॉस 53, 3/5, राइट। तो ऐसे करके लिख दो ना, मतलब आपका गलती नहीं होगा। तो व्हाट इज कॉस 53, कॉस 53 कितना है 3/5, तो V इंटू 3/5 इक्वल टू V0 कॉस 37, कॉस 37 कितना होता है 4/5, राइट। याद करो ये वाला ट्रायंगल 3 4 5 का ट्रायंगल जो बचपन से आप पढ़ते थे, वही 37 एंड 53 डिग्री वाला ट्रायंगल होता है, याद करो, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, कितना है V की वैल्यू कितनी आई, तो यहां से V की वैल्यू आई 4V0/3। सबको समझ में आया क्या ये चीज, सबका यही आया भाई, V का वैल्यू सबका यही आया क्या।
ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर, भाई परपेंडिकुलर, ये v का एक कंपोनेंट, तो v का एक कंपोनेंट क्या होगा, v sin 53, ठीक है। और v का ये v नॉट का एक कंपोनेंट क्या होगा, v नॉट sin 37। परपेंडिकुलर कंपोनेंट याद है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही तो घुमाता है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे क्या आई, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितनी आई, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितनी आई, v sin 53, ठीक है, v sin 53, दोनों पर एंटी पैरल है तो ऐड हो जाएगा, प्लस v नॉट sin 37। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। डिवाइड बाय, दोनों के अंदर का डिस्टेंस कितना है, l, ये मेरा एंगुलर वेलोसिटी है। अब v की वैल्यू 4v0/3, यहाँ पे sin 53 sin 37 सब डाल दो, यहाँ पे आंसर कितना आया, सब कैलकुलेट करोगे तो ओमेगा की वैल्यू लोग की कितनी आई, 5v0/3l आई। यही किया आपने सब लोगों ने गाइस, यही किया है क्या भाई, यही किया है क्या, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन था, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन था। जिसको नहीं समझ में आया स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क वापस सॉल्व करो, ठीक है। कृष्णा बोलता है सर टाइम लगा, टाइम तो लगेगा ही ना भाई, सब चीज को टाइम लगेगा, पहले समझने के लिए, दिमाग में आने के लिए टाइम तो लगेगा, ठीक है। आपको आपकी स्पीड के ऊपर बाद में काम करना है, ठीक है। पहले कंसेप्ट के ऊपर काम किया जाता है, फिर स्पीड के ऊपर काम किया जाता है। किसको 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट्स भी लगे होंगे, कुछ लोगों को 30 मिनट्स, कुछ लोग जो फास्ट कैलकुलेशन है उनको 5 मिनट, ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ते गाइस, आगे बढ़ते हैं, सॉरी आगे क्या बढ़ना है, खत्म करते, ठीक है। लेक्चर को खत्म करते गाइस, बाय गाइस। थोड़ा सा मैं और पढ़ाने वाला था, नहीं छोड़ दो, चलो छोड़ ही देता हूँ मैं, चलो कर लो, स्क्रीनशॉट लेके रखो और आगे बढ़ते हैं। चलो थैंक यू गाइस, हैप्पी बर्थडे। अभी तो यार हैप्पी बर्थडे मैं खुद भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कुछ गैस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम इश्यू हुआ है। तो 4-5 दिन से मैं फ्रूट्स ही खा रहा हूँ वैसे भी, और दवाई ले रहा हूँ, तो वैसे भी मुझे जाके कोई कई जगह पे पार्टी भी नहीं करनी है, ठीक है। केक भी नहीं खा सकता मैं, क्योंकि सब अवॉइड है अभी, एटलीस्ट 4 से 5 दिन और सब कुछ अवॉइड किया है, ठीक है। अवॉइड मतलब क्या, अभी मेडिसिन पे हूँ मैं, ठीक है। कुछ नहीं, नॉन वेज वेज कुछ नहीं, अब अरे नॉर्मल वेजिटेबल्स भी एकदम वो वाले कुछ वेजिटेबल्स ही खा रहा हूँ। क्या है, जिंदगी पूरी की पूरी हॉस्टल में निकाली, बाहर निकाले 10-15 दिन, तो ये सब काफी अच्छा खासा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया, और मेरी बॉडी वैसे भी एसिडिक है, ठीक है। चलो बाय गाइस। डाइट केक बोल रहा है कोई, चलो बाय गाइस, बाय गाइस, मिलते हैं, सी यू गाइस, सी यू सून, बाय बाय बाय। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।